तो हेलो एंड वेलकम टू A4 इंस्टीट्यूट। तो हम लोग ऑलरेडी जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम खत्म कर दिए हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो से हम लोग शुरुआत से नया चैप्टर देखेंगे एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। क्योंकि इस चैप्टर से आप नीट में देखोगे तो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मतलब कभी कभार पूछ देता है। 3-4 क्वेश्चन तो आप यू कैन होल्ड इट फॉर श्योर कि 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, गारंटी है ना। 3-4 क्वेश्चन गारंटी पूछेगा। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि 6-7 क्वेश्चन देता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स वो मिस कर जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नीट में बहुत क्वेश्चंस आता है। तो इसीलिए हमको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो विल स्टडी दिस इन अ वेरी इजी वे, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। विल स्टडी दिस इन अ वेरी इजी वे, ओके। तो देखो, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बेसिकली होता क्या है, हमको प्लांट्स देखना है, हमको अलग अलग टाइप का प्लांट्स देखना है। तो अगर हम जस्ट सिंपली प्लांट्स देखें, इफ वी जस्ट सी द प्लांट्स, अब ये जो प्लांट्स होता है ये 3 ग्रुप में होगा, दे आर इन 3 ग्रुप्स। एक टाइप का ग्रुप होता है जो प्लांट तुम्हारा छोटे हाइट का होगा, शॉर्ट हाइटेड होगा। शॉर्ट हाइटेड होने के साथ साथ क्या होगा, दिस प्लांट्स विल बी दे आर ग्रीन, दे आर ग्रीन इन कलर। जो प्लांट्स है ग्रीन इन कलर होता है। तो अगर ये प्लांट ग्रीन इन कलर है, शॉर्ट हाइटेड है, ऐसे टाइप का प्लांट को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हर्ब्स। यस। अब अगर कुछ प्लांट्स होते हैं जो हर्ब से थोड़ा बड़ा होते हैं, they have a much little bit higher height than the herbs, and they will also have the woody stem। तो उनके पास क्या होगा, woody stem होगा, ठीक है ना। तो ऐसा टाइप का जब प्लांट होता है इनको कहते हैं shrubs, ठीक है, shrubs। और जो लंबे लंबे ऊंची ऊंची पेड़ होता है उनको कहते हैं ट्रीज, ठीक है, ट्रीज। ये तो बेसिक सा बात हुआ, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब जो हर्ब्स हैं, कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जो है ना 1 साल के लिए जीवित रहते हैं। ऐसा हर्ब को हम क्या कहते हैं, एनुअल हर्ब्स। यस। कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जो 2 साल के लिए जीवित रहते हैं, ऐसे को कहते हैं हम बाइनियल हर्ब्स। और कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जो सालों साल के लिए जीवित रहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं पेरिनियल हर्ब्स। यस। तो एनुअल होगा, बाइनियल होगा, पेरिनियल होगा, दिस। अब श्रब्स जो है दे आर मोस्टली दे आर पेरिनियल, ठीक है। श्रब्स आर मोस्टली पेरिनियल। तो श्रब्स आर मोस्टली पेरिनियल, यस। एंड ऑल्सो द ट्रीज, आपको पता ही है सालों साल जीते रहते हैं वो, है ना, दे आर ऑल्सो पेरिनियल। यस। एक बेसिक सा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब हमको भी देखना है, अब हमको इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है। देखिए, morphology of the flowering plants we are talking about. We are talking about the morphology. We are talking about the different types of, you know, structures present on the flowering plant. फ्लावरिंग प्लांट है यानी कि मेनली एंजियोस्पर्म, है ना। तो जो प्लांट होगा उसमें कई चीजें रहता है, रूट रहता है, स्टेम रहता है, लीफ रहता है ना। फिर उसका अलग अलग वेरिएशंस होगा, फिर प्रेजेंटेशन, एस्टिवेशन, इनफ्लोरेसेंस, ये सबसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो वेरिएशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी हैव टू डिस्कस दिस, ठीक है। तो एज यू कैन सी, तो देखो यार, डूइंग यू समथिंग, तो जस्ट लुक एट दिस प्लांट। यस। तो इस प्लांट को देखो, तो देखो दिस, जस्ट टू लुक एट दिस प्लांट। यस। तो देखो इस प्लांट को देखो, इस प्लांट के पास क्या, व्हाट डू आई हैव राइट हियर। इस प्लांट में देखो एक फ्लावर है, एक देयर इज अ फ्रूट, देयर इज अ स्टेम, देयर इज अ लीफ, ठीक है, देयर इज अ बर्ड एंड देयर इज अ नोड, इंटरनोड, ये सब हम देखेंगे। All the structures that are above the, that are above the soil, what is this known as, it's called the shoot system। Yes। जो structures होगा above the soil, structures above the soil, they are the shoot system। और these are the roots, so below the soil will form the root system। Yes। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखिए, प्लीज राइट डाउन। तो फर्स्टली हम देखेंगे बेसिक सा कंसेप्ट, अबव द सॉइल, अबव सॉइल। तो अबव सॉइल क्या होगा, रूट सिस्टम, सॉरी, शूट सिस्टम। तो अबव सॉइल इज शूट सिस्टम, below soil is root system। above soil shoot system, below soil root system। yes। तो above soil shoot system, below soil root system। yes। तो अभी हम लोग द फर्स्ट थिंग जो हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी में, दैट विल बी रूट, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। तो अभी इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट वी विल सी इज द रूट।
रूट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए रूट क्या होता है, रूट के बारे में कुछ बेसिक सा बातचीत आपको जानना है। रूट एक ऐसा चीज है, वो सपोज कर लो दिस इज द सॉइल, ये ड्रॉ मत कीजिए, समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको समझिए ध्यान से। तो जो रूट होता है, दिस इज द रूट, सपोज करो दिस इज द रूट। ये जो रूट है, ये ग्रो करेगा, ये हमेशा सॉइल के तरह ग्रो करता है। इट विल ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल, राइट, इट विल ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल या टुवर्ड्स द ग्राउंड, राइट। तो जो सॉइल होता है, ये अर्थ होता है, उसको क्या कहते हैं, जियो, ठीक है। तो हमेशा ये जियोट्रॉपिक है, इसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ जियोट्रॉपिक। कैसा जियोट्रॉपिक, सॉइल के तरह ग्रो कर रहा है, इट इज फेवरिंग द सॉइल। रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है, दैट्स इट। अब इसके बाद देखिए, हम लोग जब पानी देंगे, हम लोग सपोज कर लो हम यहाँ वाटर दे रहा है, तो वाटर देने से क्या होगा, ये जो प्लांट होगा, इसको लिखिए मत, प्लीज अंडरस्टैंड। तो वाटर देंगे तो क्या होगा, ये जो प्लांट होगा, इट विल ग्रो, डेफिनेटली इट विल ग्रो। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इट इज रेस्पॉन्डिंग टू द वाटर इन अ पॉजिटिव वे, राइट, इट इज रेस्पॉन्डिंग टू अ वाटर इन अ पॉजिटिव वे। इट्स अ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक है, इट्स अ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, राइट। अब समझो एक बात, अगर मान लो देयर इज अ लाइट, अगर मान लो, सपोज कर लो रूट, इस रूट में अगर ऊपर से सॉइल आ रहा है, सॉरी सॉइल नहीं आ रहा है, सपोज दिस इज द लाइट, लाइट इज फॉलिंग, ये तो ड्रॉ मत कीजिएगा, जस्ट समझिए, द लाइट इज फॉलिंग, will it grow towards the direction of light? No, it will not grow towards the direction of light. In fact, it will grow opposite to the direction of light. It will grow opposite to the direction of light. ये opposite to the direction of light grow करेगा। So root is negatively photo मतलब light, okay? Negatively phototropic, yes. तो negatively phototropic, yes. So it's a very simple। अच्छा, अब देखिए कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, हम जब रूट का बात कर रहे हैं, रूट एक बेसिक सा स्ट्रक्चर से ग्रो करता है। एंड व्हाट इज दैट बेसिक स्ट्रक्चर? तो जो रूट है, आप पढ़े होंगे बिफोर, रूट ग्रोस फ्रॉम रेडिकल, यस। तो रूट ग्रो करता है फ्रॉम रेडिकल और स्टेम ग्रो करता है फ्रॉम प्लूम्यूल, यस। तो रूट जो है, इट विल ग्रो फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर नोन एज? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेडिकल। So this structure is known as radical। ये जो रेडिकल है, ये कैसे ग्रो करता है? तो कभी कभार इन मोस्ट प्लांट्स, इन मेनी प्लांट्स एक्चुअली, ये जो रेडिकल होगा, सपोज दिस इज द रेडिकल, ठीक है, दिस इज द रेडिकल। अब ये जो रेडिकल है, दिस रेडिकल का डायरेक्ट ऐसे, मतलब देखो यार, इट विल ग्रो, रेडिकल देखो डायरेक्ट ग्रोथ हो गया, दिस इज व्हाट, तो देखो डायरेक्ट ग्रोथ हो गया। तो रेडिकल जो है, इट्स अ ग्रोइंग, इट्स अ डायरेक्ट, क्या हो रहा है, देखो लेंथ बढ़ रहा है, द लेंथ इज इंक्रीजिंग। तो व्हाट इज दिस? सो दिस इज द डायरेक्ट इलोंगेशन, द डायरेक्ट इलोंगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट इलोंगेशन, ठीक है। रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन होता है, तो इस रूट को कहते हैं प्राइमरी रूट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी रूट। रेडिकल का जब डायरेक्ट इलोंगेशन होता है, ये क्या बनाएगा? प्राइमरी रूट, क्लियर। अब इसी प्राइमरी रूट से कुछ लैटरल ब्रांचेस आएगा। जो लैटरल ब्रांच आया, सपोज दिस इज वन लैटरल ब्रांच फ्रॉम द प्राइमरी रूट, तो जो लैटरल ब्रांच आ रहा है फ्रॉम द प्राइमरी रूट, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। अब इसी सेकेंडरी रूट से फर्दर मान लो और एक थो ब्रांच आया, ठीक है, सपोज और एक थो लैटरल ब्रांच आया फ्रॉम द सेकेंडरी रूट। तो ऐसे टाइप का जब ब्रांच आता है, दैट इज द टर्शियरी रूट। यू कैन अंडरस्टैंड, इट कैन बी क्वाटरनरी और इट कैन बी सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी देयर, ठीक है। अब देखो यार, ये जो सिस्टम बना रूट्स का, देखो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ये जो सिस्टम बना रूट्स का, इसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम। अब ये टैप रूट सिस्टम कहाँ हो रहा है? बताइए, टैप रूट सिस्टम है, ये कैसे हो रहा है? इट इज बाई डायरेक्ट इलोंगेशन। डायरेक्ट का फर्स्ट लेटर क्या है? डी। इट इज हैपनिंग इन द डाइकॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डाइकॉट्स में होता है। और डाइकॉट्स, कौन सा डाइकॉट में होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, प्लीज रिमेंबर मस्टर्ड।
मस्टर्ड प्लांट में ये होता है, एंड दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मस्टर्ड प्लांट में होता है। और आपको हम बताया था हर्ब्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, मस्टर्ड इज ऑल्सो अ हर्ब, ठीक है। और हर्ब्स कैन बी क्या होता है, एक होता है 1 साल के लिए है ना, वो जीवित रहते हैं, दैट्स एनुअल। 2 साल के लिए जीवित रहते हैं तो बाइनियल, है ना, बहुत साल के लिए जीवित रहते हैं, दैट्स पेरिनियल। तो मस्टर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ एनुअल हर्ब, इट्स अ एनुअल हर्ब, ठीक है। तो मस्टर्ड इज अ एनुअल हर्ब, यस। अब देखो, so let me show you a diagram. As you can see right here, देखो यार, right here you can see. So देखो, this is the, what is this root? तो देखो एक मेन रूट हो रहा है, डायरेक्ट इलोंगेशन से बना है। The root is formed by direct elongation, right? So it's a direct elongation. So the root is formed कैसे? The root is formed by direct elongation. So the root जो हम दिखा रहे हैं, it is formed by direct elongation. So this root which is formed by direct elongation, so what is this root known as? तो देखो, this root is basically the primary root, right? So this is the primary root. अब इसी primary root से देखो एक branch आ रहा है, what is this? This is the secondary root. This is a lateral branch, right? It's a lateral branch. यहीं से मान लो, देखो, this is another secondary root, और इस secondary root से और एक तो branch आ गया, so this is the tertiary root. ऐसे जो system होता है, this is called the taproot system. Taproot system, right? So this is the main root. So this is the main root, right? So this is the main root. It's a main root. So this is a taproot सिस्टम, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि देखो, बेसिकली क्या है, सो दिस इज द प्राइमरी रूट। तो सपोज कर लो, दिस इज द प्राइमरी रूट। तो प्लीज सपोज करो दिस इज द प्राइमरी रूट। अब ये जो प्राइमरी रूट है, ये कभी कभार ऐसा होता है कि इट इज नॉट लिविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ शॉर्ट लिव्ड। व्हाट इज दिस? इट्स अ शॉर्ट लिव्ड। ये जो रूट है, इट्स अ शॉर्ट लिव्ड, ये ज्यादा समय के लिए प्राइमरी रूट के फॉर्म में नहीं रहेगा। व्हाट विल हैपन इन दैट केस? व्हेन द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, क्या होगा बेसिकली, दिस रूट विल डेवलप इनटू ब्रांचेस। ये अलग अलग ब्रांचेस में या फाइबर्स में, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फाइबर्स में डेवलप हो जाएगा। तो सपोज कर लो दिस इज द स्टेम बेस, ठीक है। सो दिस राइट हियर इज द स्टेम बेस। अगर ये आपका स्टेम बेस है, अगर दिस इज द स्टेम बेस, इसी स्टेम बेस से, फ्रॉम दिस स्टेम बेस क्या हो रहा है, सो दिस फाइबर टाइप रूट्स आर फॉर्म। तो जब ये फाइबर टाइप रूट्स आर फॉर्म, व्हाट इज दिस नोन एज? इट इज कॉल्ड द फाइब्रस रूट सिस्टम, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड द फाइब्रस रूट सिस्टम। अब ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ये कहाँ होगा? तो आपको बताया था डायरेक्ट इलोंगेशन से अगर हो रहा है, सो इट इज इन द डाइकॉट। बट इफ द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड and if the root system is fibrous root system, the fibrous root system is found in monocots. Very important, the fibrous root system, it is found in monocots. तो monocots का कौन सा plant? The plant is very important. NCERT में लिखा है wheat. Please follow wheat. Wheat is the plant. और wheat, just like mustard, it is also a annual herb. ठीक है, तो wheat जो है, ये भी एक annual herb है. Okay? Let me show you a diagram. तो देखो यहाँ, so you can see so this is a plant, right? So this is the suppose base, तो इसको हम uproot किए, we have uprooted this and see there are many roots, there are एकदम भर भर के बहुत सारा fiber like roots है। So these are what is this? These are fibrous roots, yes. So these are fibrous roots, yes. ये जो roots हैं, these are basically fibrous roots। अब देखो, ये हो गया आपका roots हो गया, ठीक है। तो डाइकॉट में क्या रूट होगा? व्हाट इज द टाइप ऑफ रूट इन द डाइकॉट? दैट्स द टैप रूट। व्हाट इज द टाइप ऑफ रूट इन द मोनोकॉट? दैट्स द fibrous root. Now suppose, both of these roots are derived from one structure. Both of these roots are derived from one structure. And what is that structure? Very important, radical. This, whether the root is from dicot या monocot, doesn't matter. Tap root system or fibrous root system, all of these systems are developed from radical. Very important. Now अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है, तो सपोज कर लो दिस इज सम स्टेम या दिस इज सम एनीथिंग, बट दिस स्ट्रक्चर इज नॉट द रेडिकल। तो सपोज दिस इज नॉट अ रेडिकल, सो दिस इज नॉट अ रेडिकल, दिस इज सम स्ट्रक्चर फ्रॉम विच द रूट विल डेवलप। तो सपोज दिस इज नॉट अ रेडिकल, और इस स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है? रूट्स आर डेवलपिंग। तो सपोज फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर द रूट्स आर डेवलपिंग। So if the roots are developing from a structure which is not a radical, तो अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर से रूट डेवलप कर रहा है जो रेडिकल नहीं है,
ऐसे टाइप का रूट्स इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स. यस, वेरी इंपॉर्टेंट, एडवेंटिशियस रूट्स. ओके, एडवेंटिशियस रूट्स. अब ये एडवेंटिशियस रूट्स कहाँ मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखिए. आपको एक हम आई एम टेलिंग यू जुगाड़, ये जुगाड़ हम बता दे रहे कैसे याद करना है. तो बेसिकली एक कंपनी है, एक कार का कंपनी है, उसका नाम है जनरल मोटर्स. ठीक है, तो ये जो जनरल मोटर्स कंपनी है, इट्स बेसिकली फ्रॉम यूएसए. ये यूएसए का कंपनी है, लेकिन ये इंडिया में एस्टेब्लिश करने का कोशिश किया था, लेकिन कोशिश नहीं कर पाया, क्योंकि ऑलरेडी Hyundai एंड जो अदर मारुति कंपनीज हैं, दे आर प्रोवाइडिंग मच मोर बेटर कार्स एट अ चीपर कॉस्ट. So that's why this General Motors company could not survive and people called it bad. तो General Motors जो कंपनी है, इनको बैड बोल दिया लोग, है ना. तो इसका एग्जांपल सिंपल याद रखिएगा, ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान. ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान. यस, जस्ट रिमेंबर द इनिशियल्स. जनरल मोटर्स इज बैड. ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएगा. तो लेट मी शो यू एन इमेज. लुक एट दिस इमेज राइट नाउ. लुक एट दिस इमेज. यहाँ पर देखो, दिस इज एक्चुअली अ स्टेम. सो दिस स्ट्रक्चर राइट हियर, दिस इज एक्चुअली अ स्टेम. ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्चुअली अ स्टेम, एंड फ्रॉम दिस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देयर आर रूट्स. From this stem-like structure, there are roots. So this is example of what is this? This is the adventitious roots. It's very important. Please remember. So this is adventitious roots. So adventitious roots. So these are adventitious roots. ठीक है? तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं. Let us complete the first video right here, and we will continue our lecture in the next video on the topic roots. ठीक है? So all the diagrams of NCERT, please follow them. Please follow all the diagrams of NCERT. Please read the NCERT. NCERT को पढ़िए ध्यान से. वहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछेगा. 95% क्वेश्चंस they will ask from that NCERT book only. और जो डायग्राम्स है NCERT का, प्लीज उनके ऊपर फोकस कीजिएगा. ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं. लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा. वहीं पे वहां पर बहुत सारा क्वेश्चंस भी अपलोड होता है. ठीक है, तो थैंक यू.